नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। बैंक मित्र से अभियुक्त पैसे लूटकर हुए थे फरार। 3 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र और मोटरसाइकिल व लूट के 1,02,000 रुपए की नकदी सहित किए गए गिरफ्तार। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना नगीना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान नगीना हरेबली मार्ग पर 3 संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा सूझबूझ से की गई घेराबंदी और जवाबी फायरिंग में अभियुक्त शेखर मोहन सैनी निवासी थाना नगीना और बासु गौतम निवासी थाना नजेबाद को कुछ ही दूरी पर घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचा, 12 बोर में 1 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस, 2 चाकू, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 1,02,000 नकदी बरामद की गई है। फायरिंग के दौरान पुलिस टीम में शामिल पुलिसकर्मी सोनू कुमार के दाहिने हाथ पर गोली लगी है और अभियुक्त मोहन व बासु के पैर में गोली लगी है, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त 12 अक्टूबर 2022 को दिनदाड़े बैंक मित्र से करीब 2.25 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। नगीना से हमारे संवाददाता वसीम बारसी की रिपोर्ट। बीती रात नगीना पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि 3 बदमाश नगीना हरेवली मार्ग पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नगीना में फोर्स के घेराबंदी करके इनको रोकने का प्रयास किया। इन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसमें से एक का नाम बाशु है, दूसरे का नाम मोहन है। इसी दौरान पुलिस के कांस्टेबल सोनू कुमार को हाथ में भी गोली लगी। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, मोहन, बाशु और शेखर, जिनके पास से 2 तमंचे और चाकू में जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गहराई से पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि विगत 12 अक्टूबर को बैंक मित्र से लूट की जो घटना हुई थी उसमें हम लोग सम्मिलित थे। इन्होंने 3 अन्य सहयोगियों का नाम बताया, जिनकी भी गिरफ्तारी की गई है। अभियोग पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। जनपद बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र में नया सवेरा अभियान के तहत चेकिंग के दौरान मेडिकल स्टोर में मिली नशीली दवाइयां। मेडिकल स्टोर को किया गया सील व एक अभियुक्त को भी किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह के निर्देशों के क्रम में चलाए जा रहे नए सवेरा अभियान जो नशा मुक्ति के संबंध में है के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी बिजनौर क्षेत्राधिकारी सुनीता दैया अफजलगढ़ के निर्देशन में फोर्स के अभियान को सफल बनाने के लिए सघन चेकिंग अभियान और मुखबिरान क्षेत्र में मामूर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 17 अक्टूबर 2022 को मन प्रभावी औषधि क्रय विक्रय की सूचना प्राप्त हुई कि काम्बोज मेडिकल स्टोर कालागढ़ रोड बादीगढ़ में उक्त औषधि का क्रय विक्रय किया जाता है, जिससे एक व्यक्ति खरीद कर बेचने ले जा रहा है। इस आधार पर औषधि निरीक्षक बिजनौर को सूचित किया गया। मैफोर्स के ड्रग्स से संबंधित औषधि की जांच की गई तो अभियुक्त मोहम्मद असलम निवासी अबुल फजलपुर गंज उर्फ छोटी बनी थाना नगीना देहात के कब्जे से भारी मात्रा में मन प्रभावी औषधि बरामद हुई। काम्बोज मेडिकल स्टोर की जांच की गई तो फिजिशियन सैंपल की दवाइयां पाई गई। नारकोटिक्स की दवाइयां बगैर बिल की पाई गई। फर्म में मौके पर फार्मासिस्ट नहीं पाया गया, जिसके क्रम में औषधि एवं सौंदर्य अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(a) के तहत औषधि के क्रय व विक्रय पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गई। इसके फलस्वरूप काम्बोज मेडिकल स्टोर को सील किया गया। रेहड़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। शासन की प्राथमिकताओं में नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक बिजनौर महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में आज एक सफलता प्राप्त हुई। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वादीगढ़ कालागढ़ रोड पर एक कंबोज मेडिकल स्टोर है, जहां से नशीली दवाओं का विक्रय किया जाता है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार, मैं औषधि निरीक्षक के कंबोज मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। छापे में के दौरान प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा बरामद हुआ। ऐसी दवाएं जो नशे के रूप में लोग सेवन करते हैं, उनकी बरामदगी की गई। मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। मोहम्मद असलम नाम के एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर पहुंचे अंजने कुमार सिंह। मंडल आयुक्त मुरादाबाद ने नंदी विहार का लोकार्पण किया। आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए नंदी का लोकार्पण किया गया ताकि किसानों को आवारा पशुओं की परेशानी से निजात मिल सके। इस दौरान मंडल आयुक्त मुरादाबाद अंजने ने बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा की प्रशंसा भी की। आपको बता दें, दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जनपद बिजनौर में कई जगह स्थायी व अस्थायी गौशालाओं की व्यवस्था भी कराई गई है। उसके बाद नंदी पशुओं के लिए अलग से व्यवस्था कराने के उद्देश्य से 3 जिलों में नंदी विहार का निर्माण कराया जा रहा है। जिला बिजनौर, अमरोहा व संभल में नंदी विहार का निर्माण चल रहा है, जिसमें आज जनपद बिजनौर पहुंचे मंडल आयुक्त अंजने कुमार सिंह। मंडल मुरादाबाद ने जलीलपुर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम शेख सराय हबीब में नंदी विहार का लोकार्पण किया। मंडल आयुक्त अंजने कुमार सिंह ने बताया कि नंदी विहार में केवल नंदी पशुओं को ही रखा जाएगा, बाकी गोवंश गौशाला में ही रखे जाएंगे। और बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा ने कम समय में ही कड़ी मेहनत के साथ बिजनौर में नंदी विहार का निर्माण कराना शुरू करा दिया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बिजनौर से हमारे संवाददाता। निराश्रित गोवंश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि उनके लिए उचित व्यवस्था कराई जाए। हमने बहुत सारी गौशालाएं स्थायी और अस्थायी भी बनवाई है, लेकिन अभी भी लोगों की शिकायत बनी हुई है कि जो निराश्रित गोवंश हैं वो बाहर घूम रहे हैं। काफ़ी हद तक की बात सच भी है। उसमें एक बड़ा मसला आता है कि हम गौशालाओं में गौओं को रखते हैं, उनके साथ जब नंदी को भी रखते हैं तो समस्या कई तरीके की आती है उनके रख रखाव की। तो इसलिए हमने ये तय किया था काफ़ी पहले कि हम पूरे मंडल में प्रयास करके नंदी विहार अलग से बनाएंगे, जिसमें निराश्रित गोवंश के जो नंदी हैं, नंदी वंशीय पशुओं को रखा जाएगा। और हमने संभल, अमरोहा और बिजनौर में ये कार्य शुरू करवाया था। बिजनौर में देरी से कार्य शुरू हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि इन लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ को पूरा कर लिया और एक बेहतरीन व्यवस्था की, नेपियर ग्रास की भी यहाँ व्यवस्था की। इन सारी चीज़ों की परिकल्पना डीएम साहब के साथ मिलकर तय हुई थी। फिर डीएम साहब, सीडीओ साहब, उनकी पूरी टीम ने एक बहुत सराहनीय कार्य किया है। और इसके पीछे उद्देश्य बस इतना ही कि जितने सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे जो नंदी पशु हैं, उनके साथ उनका बंध्याकरण करने की आवश्यकता होती है। तो हमारे लिए एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ पे न सिर्फ हम नस्ल सुधार का काम कर सकते हैं, बल्कि उनका बंध्याकरण, उनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम बेहतर काम कर सकें और उनको एक प्राकृतिक वातावरण में विचरित करने का अवसर मिले। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर पहुंचे डीआईजी सलम माथुर। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस लाइन बिजनौर में पीस कमेटी के साथ गोष्ठी का किया आयोजन और आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जनपद बिजनौर पहुंचे डीआईजी सलम माथुर मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद और एसपी दिनेश सिंह द्वारा पुलिस लाइन में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पर त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटी के साथ गोष्ठी की गई। गोष्ठी में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। करके जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मुझे उनके माध्यम से मैं पूरे जनपद को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और ये आश्वस्त करता हूँ कि हमारी तरफ से पूरी पुलिस व्यवस्था रहेगी। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के ग्राम कनकपुर कला में स्कूल के प्राथमिक विद्यालय के जस्ट बराबर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी डीपीआरओ एसडीएम को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन ग्राम वासियों का कहना है कि वह भी प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जिसमें ग्राम प्रधान की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है तथा स्कूल प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को निकलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजनौर के नजीबाबाद से हमारे संवाददाता तिलक राम की रिपोर्ट है। मेरे घर के सामने कूड़ी पड़ी, स्कूल के सामने कूड़ी पड़ी, बीमारी हो रही है जी। तमाम बीमार पड़े हैं बच्चे, ये उठ नहीं रही है, परेशानी है बहुत। किसी रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं जी। किसी अधिकारी से कहा आपने हटवाने के लिए? बहुत अधिकारी आए। ये किन लोगों ने डाल रखी है? ये सभी की गांव की है, 2-4 गाँव की है। आपने इनसे कहा हटवाने के लिए? इनसे कहा हटवाने, प्रधान से भी कहा हटवाने। प्रधान जी क्या कहती हैं? वो बोला स्टे ले रखा, फलाना ले रखा, दुनिया भर की बात बोले। प्रधान जी क्या कहती हैं? प्रधान जी बोला स्टे ले रखा। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में एमडीएस इंटर कॉलेज के प्रांगण में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था केंद्र नजीबाबाद की ओर से दिवाली मेला आनंदोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम श्री विजयवर्धन तोमर ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इसमें 180 देशों में संचालित आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक श्री रवि शंकर का संदेश है कि सब वस्तु
देव कुटुंबकम की भावना से सबके साथ मिलकर रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम विजयवर्धन तोमर ने कहा कि इस प्रकार के मेले शांति एवं सद्भावना बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं, साथ ही स्वास्थ्य मनोरंजन का साधन भी बनते हैं। उन्होंने मेले में प्रतिभागी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ने का संकल्प दिलाया तथा मेले में आयरलैंड के भूतपूर्व राजदूत संदीप अग्रवाल, अवनीश अग्रवाल टांडे वाले की गरिमा उपस्थिति एवं सहयोग रहा। मूर्ति देवी सरस्वती बाल मंदिर की प्रधानाचार्य अरुणा कौशिक के पोते प्रखर शर्मा ने ऑर्केस्ट्रा की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय थी। वहीं अग्निशमन अधिकारी जानों सुरक्षा की दृष्टि से अपने अग्निशमन बल की लोगों के साथ मुस्तैद नजर आए। जीववाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। भैया मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे नजवा क्षेत्र में दीपावली मेला लगा और यहाँ पे बच्चों के मनोरंजन के साधन हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह के लगना चाहिए, मज़ा आ रहा है। जैसे कि 2 साल बाद 3 साल बाद ये लगा है। कोरोना काल से पहले लगता था, मैं क्योंकि 20 साल से नजवाद में रहना सब देखते रहता हूँ, तो 20 साल के बाद 2-3 साल के बाद लगा तो अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र के बरला में भारतीय किसान यूनियन का सीओ सदर कार्यालय पर हुआ हल्ला बोल। भारतीय किसान यूनियन के युवा मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, मंडल अध्यक्ष नवीन राठी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष संजय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठे। वहीं सीओ सदर कार्यालय में घुसने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पुलिसकर्मियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक व धक्का मुक्की। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली में राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर तहसील खतौली में किया धरना प्रदर्शन और मांग क्षेत्र में आवारा पशुओं की भरमार है, जो किसानों की फसलों को भारी हानि पहुंचा रही है, जिनको पकड़कर गौशाला में भिजवाने की व्यवस्था कराई जाए। किसानों की आरसी कटने के कारण खाते बंद कर दिए गए हैं, जिससे मानसिक और आर्थिक हानि हो रही है। क्षेत्र की नहर रबजाओं की सफाई नहीं हुई है, तुरंत सफाई की व्यवस्था कराई जाए। क्षेत्र में बिजली अधिकारियों द्वारा किसानों एवं आम जनता का फर्जी बिलों व छोटे असेटमेंट बनाकर शोषण किया जा रहा है, इसे तुरंत रोका जाए। क्षेत्र में तहसील थाने में व्याप्त भ्रष्टाचार व्याप्त है, आम जनता को लूटा जा रहा है, इस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। खतौली गंग नहर पर से ग्राम चंद सीमा मार्ग पर जाने वाले पुल का अति शीघ्र निर्माण ग्राम भेजिए। नवनिर्मित पुल जीटी रोड पर जलन होने के कारण हादसे होने लगी एक संभावना है, इस पुल को सही कराया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीति के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने खतौली तहसील में धरना प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री के आवागमन को लेकर व छठे दीपोत्सव की भव्यता को और बेहतर बनाने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अपने तयशुदा कार्यक्रम से करीब 1 घंटे देर से पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला रामकथा पार्क के पास स्थित हेलीपैड पर उतरा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लव लश्कर के साथ साकेत महाविद्यालय पहुंचे, जहां के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बन रहे हेलीपैड का जायजा लिया। यहां पर मौजूद अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करने के साथ साथ राम मंदिर निर्माण की स्थिति से भी रूबरू हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य सदन स्थित राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के आवास पर भी गए। यहाँ पर उन्होंने राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप से भेंट करते हुए दक्षिण कोरिया के प्रथम नागरिक के रूप में आने वाले अतिथि के सत्कार व भोज आदि कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संपन्न कराने की चर्चा की। राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला राम की पेड़ी यानी कि दीपोत्सव स्थल पहुंचा, जहां पर चल रही तैयारियों का
स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद यह छठा मौका है जब अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होना है। इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सहित कई देशों के प्रतिनिधि भी दीपोत्सव में शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाएंगे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। पूरे अयोध्या में रामनगरी में बहुत उल्लास है, उत्साह है। हमारे संत भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हर जगह का निरीक्षण किया है, उसकी समीक्षा बैठक करने वाले, उसी के साथ में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। जानते हैं माने एसपी जी की सुरक्षा में रहते हैं, सुरक्षा की भी चिंता करनी है प्रदेश को, व्यवस्थाओं की भी चिंता करनी है और कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता के लिए लोगों की उपस्थिति की भी चिंता करनी है। सारे निश्चित व्यवस्था अंतर्गत होंगे, लोग भी सरोकार, लोगों का सरोकार भी होगा, गैदरिंग भी होगी, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद होगी, व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रहेंगी। ये प्रयास करा जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ इस देश के चीफ गेस्ट इंतजार करिए, 10 दिन इंतजार करिए और संख्या बढ़ सकती है। प्रदेशों की भी, देश की भी अभी 2 दिन शेष हैं। तमाम लोगों की स्वीकृतियाँ, आमंत्रण गए, स्वीकृतियाँ आनी है, चल रहा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के साथ कितने केंद्रीय मंत्री ये अभी आज चूँकि समय 2-3 दिन का, अभी तमाम लोग आमंत्रित हैं, आने वाले हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि देश के महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण लोग का एक तांता रहेगा, बड़ी भीड़ होगी। भारत सरकार के भी, प्रदेश सरकार के भी और अन्य गणमान्य नागरिक भी इसमें सरोकार करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में कानपुर हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस हुई सतर्क। लगातार चल रहा है प्रतापगढ़ में सघन चेकिंग अभियान। ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह के आदेश पर प्रतापगढ़ में लगातार चल रहा है सघन चेकिंग अभियान। ट्रैफिक पुलिस ने आज सुबह 10 बजे से दोपहर तक की 7 गाड़ियों का चालान कर चुकी है। एक गाड़ी को किया गया सीज। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। बिना सीट बेल्ट 7 वाहनों का चालान किया गया तथा एक गाड़ी सीज किया गया। सर कौन सी गाड़ी सीज हुई जो अभी? पल्सर थी। और 3 वाहन किस पर बैठ गए? डाला पे थी सर? नहीं, मोटरसाइकिल पे 3 सवारी। अच्छा, बैठ के हेलमेट, बिना डीएल चालान सीज हो रही है। जी। सर कितने बजे से चालान चल रहा है? जी? कितने बजे से चालू है? 10 बजे से। जी सर, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा जनपद के तुलसी सदन में वृहद रोजगार मेले का किया गया आयोजन। वृहद रोजगार मेले का विधायक सदर राजेंद्र कुमार मौर्य ने फीता काटकर किया उद्घाटन। विभिन्न कंपनियों के स्टॉलों का अवलोकन किया। रोजगार मेले में लगभग 50 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 2000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराते हुए साक्षात्कार दिया तथा 325 युवाओं का चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक सदर ने कहा कि प्रदेश के विकास, गरीबों के उद्धार और युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस समय मिशन मोड पर है और लोगों को न केवल सरकारी विभागों में नौकरी बल्कि प्रदेश में भारी निवेश को आकर्षित करके रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार नई MSME नीति, ODOP और IT नीति के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में बहुआयामी प्रयास कर रही है। रोजगार परियोजनाओं के लिए उद्यमियों को विशेष सहूलियत दी जा रही है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा बाढ़ राहत सामग्री की गई वितरण। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री की वितरण की गई है। जिला बहराइच के तहसील मीपुरवा में आज ग्राम पंचायत गुड़ के 51 बाढ़ पीड़ितों को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक तहसील मीपुरवा तहसीलदार द्वारा बाढ़ राहत सामग्री की वितरण की गई। जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय ने बच्चों को बिस्कुट और चॉकलेट भी अपने हाथों से वितरण की। ऐसे हैं बहराइच के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय। आपको बता दें, जिलाधिकारी महोदय ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई बाढ़ पीड़ित छूटे ना। बाढ़ राहत सामग्री किट पाने से तहसील मीपुरवा तहसीलदार डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा मौके पर रहकर 351 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट वितरण की गई। शेष वितरण 20/10/2022 को कराया जाएगा। मौके पर तहसील मीपुरवा राजस्व टीम व राजस्व निरीक्षक क्षेत्र उर्रा राम मनोरथ, कृष्ण कुमार क्षेत्रीय लेखपाल, राम पलट, पवन सुत, दुर्गेश कांत, धर्मेंद्र वर्मा, संग्रह अमीन, ओंकार
अमरनाथ, प्रधान दिलीप तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि मनोज तिवारी, कोटेदार राकेश कुमार पांडे, भाजपा मंडल महामंत्री उर्रा जगजीत पांडे, साकेत पांडे, ब्रजेश पांडे, योगेश कुमार पांडे, केशव राम निषाद व ग्राम पंचायत के आदि लोग उपस्थित रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है, साथ ही जिनकी फसलों की क्षति हुई है उनके सर्वेक्षण का कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। उनको फसलों की क्षति का मुआवजा भी शीघ्र मिलेगा। और आप लोगों ने इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार से धैर्य के साथ काम किया है, मैं आपकी सराहना करता हूँ। लेकिन हम लोगों ने भी ये प्रयास किया है कि किसी को कोई क्षति ना हो, तो इसमें हम लोग आप लोगों के सहयोग से सफल भी हुए हैं। मैं पुनः पूरे आवाम का अपने विशेष रूप से जिन गाँव के उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में आज बुधवार को नगर पंचायत बिस्कोहर के सिकोदा चेयरमैन चुनाव कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ में नगर पंचायत प्रत्याशी के उम्मीदवार राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा के अगुवाई में नगर पंचायत के लोग उपस्थित रहे। राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मैं चुनाव जीता तो जनता की सेवा करूंगा, गरीबों मजलूमों की सेवा व अपने क्षेत्र के लोगों का आवास, नौकरी, पढ़ाई, मुफ्त बिजली दूंगा। 24 घंटे नगरवासियों की सेवा करूंगा। इससे पहले भी हमने नगर पंचायत बिस्कोहर में लगातार गरीबों का मदद करता रहूंगा और हिंदू हो या कोई मुसलमान, सबकी सेवा करता रहूंगा। दिन रात सभी के लिए हर वक्त खड़ा रहता हूं। नगर पंचायत बिस्कोहर के संबंधित जितने भी गांव आते हैं उन गांवों में जाकर हर समस्याओं को जनता से पूछकर उसको तत्काल जो भी समस्या होगी उसका निस्तारण करता रहूंगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। शुभकामना देना चाहते हैं आप? दीपावली के शुभ अवसर पर यहाँ के क्षेत्रवासियों को हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं हमारे तरफ से। ऐसे प्यार समय हमारे उनके साथ बना रहे। दीपावली में हम लोग आपस में एक दूसरे को भाई कंधे से कंधा मिला के मुँह मीठा सबका करवाएं। और इसी करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि सबके साथ ऐसा समय हमारा जैसे बना है ऐसे बना रहे, किसी के ऊपर कोई होना हो, यही करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील वाशी क्षेत्र के सुपाराजा में एक महिला की बाढ़ के पानी में डूबने से भी मौत। बबीता पत्नी लक्ष्मण चौधरी उम्र 34 वर्ष जो घर के पास कुछ काम घरेलू कर रही थी, पानी में पैर फिसल जाने से डूबकर मौत हो गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक के छोटे बच्चे की चीख व रोना सुनकर लोग भावुक हो गए। परिजन ने पता चलने पर तत्काल पानी में जाकर उसको बाहर निकाला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर तहसीलदार बांसी, डॉक्टर संजीव दीक्षित, राजस्व टीम और पुलिस के साथ मृतक के घर मौजूद रहे। अस्पताल पर एसडीएम बांसी, प्रमोद कुमार और जोगिया पुलिस मौजूद अग्रिम कार्रवाई में जुटी। सिद्धार्थनगर के बांसी से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राजस्थान के जनपद बीकानेर में पंचायत समिति में बुलाई गई साधारण सभा का सभी सरपंचों ने किया बहिष्कार। दरअसल सरपंचों ने कहा कि साधारण सभा में सरपंचों की समस्या को सुनने वाला कोई सक्षम अधिकारी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में साधारण सभा का कोई औचित्य नहीं है। आज की साधारण सभा में भी कोई सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचा है। ऐसे में सभी सरपंचों ने इस साधारण सभा का बहिष्कार कर दिया। बीकानेर सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष तोलाराम टुकड़ा ने बताया कि ग्रामीण विकास से जुड़ी सभी समस्याओं को सुनने के लिए पंचायत समिति साधारण सभा का आयोजन होता है, जिसमें पंचायत समिति सदस्य व सरपंचगण हिस्सा लेते हैं। नियमानुसार 1 महीने का साधारण सभा होनी चाहिए, परंतु यह लंबे समय से नहीं हो पाई है। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। उस दिन जो समस्या बताई उन लोगों, उस समस्या का आज दिन तो कोई समाधान नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो सरपंच और पंचायत समिति सदस्य उसे कागज देने के लिए थोड़ी आते हैं, इसीलिए हमने बहिष्कार कर दिया। जब तक सक्षम अधिकारी साधारण सभा में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक पंचायत समिति सदस्य और सरपंचगण है वो साधारण सभा में भाग नहीं लेंगे। आपका जो ये तेज इंडिया जो न्यूज़ है लोगों के दिलों में छा रही है, ठीक। और अभी आज हमारी जो बैठक का एजेंडा था, जो साधारण सभा रखी गई, उसमें उच्च अधिकारी आए नहीं, उसकी वजह से हमने ये मीटिंग इसलिए की गई है। और आगामी जब तारीख डिसाइड करेंगे उस टाइम हम उसमें भाग लेंगे। आपका नाम? भारतीय सैन्य समाज उज्जैन के तत्वाधान में आज 18 अक्टूबर मंगलवार को बनखाड़ी हनुमान मंदिर पर उज्जैन नगर निगम के महापौर श्री मनोहर ऊंटवाला, सभापति एवं सैन्य समाज के पार्षद सुशील श्रीवास, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री पारस पहलवान,
का स्वागत किया गया। समारोह में भारतीय सैन्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर वर्मा एवं भारतीय सैन्य समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर वर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम भारतीय सैन्य समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोहर परमार के द्वारा किया गया। समारोह में संतोष वर्मा, जिला अध्यक्ष ओम वर्मा, नगर अध्यक्ष शेखर श्रीवास एवं समाज के अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस गरिमामय उपस्थिति में मनोहर परमार को भारतीय सैन्य समाज का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अशोक वर्मा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भारतीय सैन्य समाज का नगर महासचिव बनाया गया। समाज के प्रबुद्ध जनों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मिलने पर प्रशंसा जाहिर की और मनोहर परमार, अशोक वर्मा का जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के जनपद छतरपुर में राष्ट्रीय समानता दल द्वारा असमय बरसात के कारण किसानों की खरीफ की फसल उड़दा, मूंग, तिली, मूंगफली पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है। उसका उचित मुआवजा दिलाए जाने एवं कर्ज माफी, समान शिक्षा लागू करने, बिजली बिल मोबाइल संदेश द्वारा भेजे जा रहे हैं। पूर्व अनुसार बिजली बिल दिए जाने, जाति जनगणना कराए जाने एवं गरीब मजदूरों की समस्याओं को लेकर 10 मांगों का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर महेश ने अनुविभागीय अधिकारी नौगांव तहसील छतरपुर के माध्यम से सौंपा। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार बरार की रिपोर्ट। तो मुझे ऐसा लगता है जरा भी उनके अंदर इंसानियत होती तो आज इसे महाराजपुर क्षेत्र की जनता, जनार्दन किसान लोग जो आपके सामने आपके दरवाजे पर राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने उनको नहीं समझा और वो उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने भला ही आपको नहीं समझा। अब ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हमें जरूर समझना चाहिए कि शासन और प्रशासन में बैठे लोगों के यहाँ हमारी आपकी हैसियत कितनी है, ये जरूर आप लोग समझ जाइए। मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए केंद्र और राज्य की सरकारों के विरोध में, नीतियों के विरोध में और जनता जनार्दन की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपता हूं और पढ़कर आप लोगों को सुनाता हूं।